यूक्रेन के साथ जारी इस जंग में चेचन लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर अलग अलग शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी रूस को अब तक कुछ खास हाथ नहीं लगा। कई दिनों तक राजधानी कीव को घेरे रखने के बाद भी रूसी सेना शहर में घुसने तक में नाकाम रही। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने जंग में चेचन लड़ाकों को उतार दिया। दावा किया गया कि पुतिन ने सबसे पहले चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को हर हाल में मारियोपोल जीतने का आदेश दिया, जिसके बाद कादिरोव और उनके लड़ाकों ने शहर पर कब्जा जमाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और वहां जमकर तबाही मचाई। उन्होंने रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों पर इतना जोरदार हमला बोला कि उनके पैर जमीन से उखड़ गए। बाद में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने मारियोपोल के बड़े इलाके से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया है और शहर के ज्यादातर बाहरी इलाकों पर कब्जा जमा लिया। लेकिन यूक्रेन की सेना ने रूस के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक मारियोपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसकी सेना ने उन्हें शहर पर कब्जा जमाने नहीं दिया। हालांकि इस लड़ाई में पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया और युद्ध के दौरान सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन अब चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी कर यह चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे शहरों पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। रमजान कादिरोव के लड़ाके पूरी दुनिया में अपनी बर्बरता के लिए बदनाम हैं। कहा तो यह भी जाता है कि डोनबास के इलाके में जहां पर रूस की सेना अकेले यूक्रेन से उसकी टेरिटरी नहीं छीन पा रही थी, वहां कादिरोव के लड़ाकों ने ही रूस के सेना के साथ मिलकर यूक्रेन को घुटने पर ला दिया। पुतिन कादिरोव की ताकत को जानते हैं, इसीलिए जेलेंस्की को घुटने पर लाने के लिए पुतिन ने नया प्लान तैयार किया है, जिसकी जिम्मेदारी रमजान कादिरोव को दी गई है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में और तबाही मचेगी। Lugansk и Donetsk, но он полностью в первую очередь। जिस वीडियो के जरिए चेचन कमांडर ने यूक्रेन की सेना को चेतावनी दी, उसमें उनके आसपास कई मैप दिखाई दिए। देखकर ऐसा लगा जैसे कादिरोव यूक्रेन की सेना को मात देने और शहरों पर हमले की रणनीति तैयार कर रहे थे। खबर है कि कादिरोव को पुतिन ने पहले लुहांस्क और डोनेस्क के सभी इलाकों को जीतने का आदेश दिया है। ये दोनों इलाके पूर्वी यूक्रेन में हैं और जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने इन दोनों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। वहीं रूस के ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन का खार्किव एक बार फिर दहल उठा। वहां के मेयर ने बताया कि रूसी सेना ने बीते 24 घंटे में 60 से ज्यादा बार खार्किव में गोलाबारी की, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। क्योंकि ये हमले खार्किव के रिहायशी इलाकों में भी हुए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि वहां के एक इलाके को रूस की फौज ने अपने निशाने पर लिया और वहां जबरदस्त गोलाबारी की, जिसकी गूंज से लोगों में दहशत भर गई। एक वीडियो रूस की तरफ से भी जारी किया गया, जिसमें उसके टैंकों का काफिला खार्किव में आगे बढ़ता दिखाई दिया। उनमें कुछ जेड के निशान वाले टैंक भी नजर आए, जिन्होंने काफी दूर से ही कुछ जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए। उधर रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मार गिराया। S-300 को दुनिया के शानदार एयर डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है, जिसे यूरोप के किसी देश ने यूक्रेन को दिया था। लेकिन रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के निप्रो इलाके में इसे ढेर कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें यह S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक सड़क के किनारे छिपा दिखा। लेकिन रूस ने इसे ढूंढ निकाला और अपनी मिसाइल से सीधा निशाना लगाकर उसे उड़ा दिया। इसके बाद वहां धमाके से पूरे इलाके में सफेद धुआं उठता नजर आया। यही नहीं, रूस का दावा है कि उसने इसी तरह यूक्रेन के 3 और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए। हालांकि स्लोवाकिया ने साफ किया कि उसने जो डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिए उन पर हवाई हमला नहीं हुआ। evidence of this. S-300 डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है, लेकिन उस पर रूस की खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल ने जिस तरीके से हमला बोला, उससे इस हवाई हमले की चर्चा दुनिया भर में होना तय था। यही वजह है कि अब रूस के दावे के बाद स्लोवाकिया को भी इस बहस में कूदना पड़ा। तो वहीं रूस ने यूक्रेन की सेना के काफिले पर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया। बताया गया कि इस हवाई हमले में यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचा और इसी हमले के दौरान पुतिन की सेना के लड़ाकू विमान वहां आग बरसाते दिखे, जिससे पल भर में उस इलाके का नक्शा बदल गया, क्योंकि उन्होंने जमीन पर आगे बढ़ रही जेलेंस्की की सेना के काफिले को निशाना बनाया। इसके बाद वहां जबरदस्त गोलाबारी हुई, जिससे वो इलाका धुएं के गुबार से भरा नजर आया। हालांकि हमला कहां और किस समय हुआ ये नहीं बताया गया, लेकिन दावा है कि पुतिन के इन लड़ाकू विमानों ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि यूक्रेन की सेना को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी गया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचा। उसकी कई बख्तरबंद गाड़ियां और आधुनिक हथियार कुछ ही देर में कबाड़ हो गए।